ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा उस चुनाव आयोग के खिलाफ ही जनहित याचिका दायर करेंगे जिस चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश कुमार पर खुलकर उनका साथ देने का आरोप लगता रहा है। खुलकर बीजेपी के लिए सियासत के मैदान की पिच तैयार करने के आरोप लगते रहे हैं, जिनके मुखिया को विपक्ष बीजेपी का करीबी मानती रही है। अब उसी चुनाव आयोग पर हेमंता बिस्वा शर्मा भड़क गए। अब राजनीति की समझ रखने वाले किसी को हेमंता के इस रुख के बारे में जानकारी होगी तो वो भी हैरान ही होगा। हैरान के सिवाय कोई चारा नहीं है। ऐसे में सवाल है कि हेमंता के साथ चुनाव आयोग ने ऐसा क्या किया जिससे वो सीधे तौर पर कोर्ट जाने का उन्होंने मन बना लिया। अब दोस्तों, हेमंता कोर्ट चुनाव आयोग के खिलाफ जिस मुद्दे के लिए जाएंगे, अगर आप उस मुद्दे को जानेंगे तो कहेंगे इसमें तो हेमंता पहले नंबर पर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन जानी। दोस्तों, 5 अप्रैल को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने और विदेशों में संपत्ति रखने के आरोप लगाए। आरोप गंभीर थे। कांग्रेस अब भी इस बात पर अड़ी हुई है कि पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह सत्य है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी इस मुद्दे पर खेड़ा के साथ है। राहुल गांधी ने तो खेड़ा को यहां तक कह दिया है कि हेमंता से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा का दावा है कि ये जो भी उनके खिलाफ पवन खेड़ा ने प्रमाण के तौर पर पेश किया है उसमें रत्ती भर भी सत्य नहीं है। इसलिए हेमंता और उनकी पत्नी ने पहले पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, फिर असम की पुलिस को पूरी तरह से पवन खेड़ा के पीछे लगा दिया। दिल्ली गई थी असम पुलिस खेड़ा को गिरफ्तार करने, लेकिन वो हाथ नहीं आए। वो तेलंगाना पहुंच गए और हाईकोर्ट से 10 दिन की अंतरिम जमानत ले ली। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब खेड़ा के आरोपों का असर ये हुआ कि हेमंता ने चुनाव आयोग को ही लपेट लिया। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव आयोग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव के खत्म हो जाने के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ एक पीआईएल दाखिल करेंगे। एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं चुनाव के बाद एक पीआईएल दाखिल करूंगा जिसमें कई बड़े मुद्दे शामिल होंगे और ये पीआईएल चुनाव आयोग के खिलाफ होगा। मेरे और मेरी पत्नी के खिलाफ ये आरोप राज्य में चुनाव होने से पहले लगाए गए, जिसका उद्देश्य चुनाव में नतीजों को प्रभावित करना था और चुनावी नतीजे सामने आने के बाद अगर ये सारे दस्तावेज झूठ साबित होते हैं तो क्या फिर से चुनाव कराए जाएंगे? क्योंकि ऐसे आरोपों के कारण अगर कोई पार्टी चुनाव हार जाती है तो उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। शर्मा कह रहे हैं कि चुनाव परिणाम के बाद वो भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ पीआईएल दाखिल करेंगे। आरोप लगा रहे हैं चुनाव से पहले उनके और उनकी पत्नी पर लगाए गए आरोपों का मकसद चुनावी परिणाम प्रभावित करना था। यानी वो चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरकार के इस बयान में झलकता है विक्टिम कार्ड प्लस उच्च स्तर की नैतिकता। शर्मा खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जिनके खिलाफ साजिशन आरोप लगाए गए ताकि जनता के बीच सहानुभूति पैदा हो। हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन संदेश साफ है। आरोप लगाने वाले विपक्ष पर निशाना और साथ ही भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल, जिस पर विपक्ष हमेशा से सवाल उठाता रहा है। ये एक तरह से संस्थाओं की विश्वसनीयता पर बहस छेड़ने की कोशिश है, जिससे बीजेपी के बड़े चेहरे अक्सर कन्नी काटते रहे हैं। देखा जाए तो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा अपनी राजनीति की रक्षा के लिए नैरेटिव गढ़ रहे हैं। अगर चुनाव नतीजे उनके खिलाफ जाते हैं, वो कह सकते हैं कि चुनाव प्रभावित हुआ। अगर उनके पक्ष में आते हैं तो आरोपों को झूठा साबित कर खुद को मजबूत नेता दिखा सकते हैं। यानी हर स्थिति में राजनीतिक फायदा लेने की तैयारी है। दोस्तों, भारत में चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए इलेक्शन पिटीशन का रास्ता होता है, पीआईएल का नहीं। हेमंता क्या कर रहे हैं? जनहित याचिका डालने के रास्ते पर चल रहे हैं। झूठे आरोप लगे इसलिए चुनाव दोबारा हो, यह कानूनी तौर पर बहुत कठिन दलील है। कोर्ट आमतौर पर तभी चुनाव रद्द करता है जब बड़े पैमाने पर गड़बड़ी
या नियमों का स्पष्ट उल्लंघन साबित हो। इसलिए ये बयान कानूनी से ज्यादा राजनीतिक दबाव बनाने वाला लगता है। शर्मा का पूरा तर्क इसी पर टिका है। दोस्तों, हेमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान बताता है कि चुनाव अब सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि नैरेटिव और इमेज की लड़ाई बन चुका है। आरोप प्रत्यारोप का असर इतना बड़ा हो गया है कि नेता अब चुनाव के बाद की कानूनी लड़ाई की तैयारी पहले ही करने लगे हैं। हेमंता अपने इसी इंटरव्यू में आगे कहते हैं, मैं पीआईएल इसलिए दाखिल करूंगा कि जब कोई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए ऐसा करती है तो उनके फ्रॉड साबित होने पर पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाना चाहिए। मैं ये बड़ा कदम लोकतंत्र की शुद्धता को बनाए रखने के लिए उठाने वाला हूं और ये मैं अपने व्यक्तिगत स्तर से करूंगा। चुनाव आयोग को गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि अगर कोई पार्टी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए डीप फेक का इस्तेमाल करती है और ये साबित हो जाता है तो उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं इस मामले को इसलिए इतनी गंभीरता से ले रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि 2029 के आम चुनाव से पहले बीजेपी के ऊपर ऐसे कई और हमले होने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा 3 बड़ी बातें कह रहे हैं। अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी चुनाव प्रभावित करने के लिए फ्रॉड या डीप फेक का इस्तेमाल करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। वो इसके लिए भारत का चुनाव आयोग को गाइडलाइन बनाने के लिए मजबूर करेंगे और 2029 से पहले बीजेपी पर ऐसे हमले बढ़ने की आशंका जता रहे हैं। यानी ये बयान सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं बल्कि 2029 के चुनावी नैरेटिव की भूमिका भी तय कर रहा है। डीप फेक को केंद्र में लाना बहुत सोच समझकर किया गया कदम है। आज के डिजिटल दौर में डीप फेक सबसे बड़ा चुनावी खतरा बनता जा रहा है। इससे फर्जी वीडियो, गलत बयान, छवि खराब करने वाले कंटेंट तेजी से फैलाए जा सकते हैं। शर्मा इस मुद्दे को उठाकर खुद को टेक्नोलॉजी के खतरे के खिलाफ खड़े नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। वहीं किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना बहुत बड़ा और असाधारण कदम है। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जानबूझकर सबसे कड़ी सजा की सलाह दी ताकि मुद्दा बड़ा बने, बहस तेज हो और विपक्ष पर नैतिक दबाव पड़े। ये एक्सट्रीम डिमांड स्ट्रेटेजी है जहां आप बड़ी मांग रखते हैं ताकि चर्चा उसी फ्रेम में हो। यहाँ गौर करने वाली बात है, हेमंता बिस्वा शर्मा ने 2029 का जिक्र किया है। हेमंता अभी से कह रहे हैं कि बीजेपी पर हमले होंगे। इसका मतलब अगर भविष्य में कोई विवाद या वीडियो आता है तो पहले से ही उसे डीप फेक या साजिश बताया जा सके। ये नैरेटिव को पहले ही सेट करने की कोशिश है। तो दोस्तों, एक तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को आगे रखकर चुनाव आयोग के खिलाफ पीआईएल दायर करने की बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ बेसलेस दावे कर रहे थे। गुवाहाटी सेंट्रल से असम जातीय परिषद की उम्मीदवार कुकी चौधरी का ही मैटर ले लीजिए। बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कुकी चौधरी और उनकी मां पर बीफ खाने का सीधा आरोप लगा दिया। इसके लिए सबूत भी दिखाए, लेकिन इस मामले में कुकी चौधरी की मां ने राष्ट्रीय महिला आयोग को जो शिकायत पत्र लिखा उसमें उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से उनकी बेटी और उन पर जो आरोप लगाए उसके धागे खोल दिए। कुकी चौधरी की मां का दावा है मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव प्रचार के दौरान झूठे, मानहानिकारक और गुमराह करने वाले बयान दिए, जिसके बाद उन्हें ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। सुजाता के अनुसार शर्मा ने चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगाया था कि उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों ने सनातन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। वो पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखती हैं, राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों का समर्थन करती है और सार्वजनिक रूप से गोमांस का सेवन करती है। इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों के सामने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें कथित तौर पर सुजाता गोमांस खाती हुई दिखाई दे रही थी। वास्तव में ये तस्वीर अमेरिका के कोलोराडो के डेनवर में मौजूद इंटरनेशनल चर्च ऑफ कैनबिस में ली गई थी। तस्वीर में दिख रही वस्तु एक प्रॉप है, ना कि कोई खाद्य पदार्थ। जाहिर सी बात है, जब हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस को घेरने के लिए चुनाव आयोग को एक नया आइडिया देने के लिए कोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं तो इसकी गाज खुद उन पर और उनकी पार्टी बीजेपी पर भी गिरनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के दौरान बीजेपी की ओर से कई बार ऐसे दावे किए गए
जो सत्य की कसौटी पर कहीं भी नहीं टिकते हैं। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट जाने की बात क्यों कर रहे हैं। सवाल इससे कहीं बड़ा है कि क्या हमारी राजनीति अब आरोप बनाम नैरेटिव की ऐसी जंग बन चुकी है जहां सच से ज्यादा टाइमिंग मायने रखती है और तथ्य से ज्यादा फ्रेमिंग असर डालती है। एक तरफ पवन खेड़ा के आरोप, दूसरी तरफ शर्मा का पलटवार और बीच में खड़ा भारत का चुनाव आयोग, जिस पर दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात, लोकतंत्र में संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर नेता ही हर नतीजे से पहले शक का बीज बोने लगे तो फिर जनता किस पर भरोसा करेगी। और ये भी याद रखिए, जब डीप फेक, फ्रॉड और चुनाव प्रभावित करने जैसे शब्द राजनीतिक बहस का हिस्सा बनते हैं तो ये सिर्फ एक नेता या एक पार्टी की लड़ाई नहीं रहती, ये पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की परीक्षा बन जाती है। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात होती है, आखिर सवाल कौन उठा रहा है। हिमंता की राजनीति का ट्रैक रिकॉर्ड खंगालिए, पूरी कहानी आपके सामने आ जाएगी। वैसे कांग्रेस भी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी जल्दी हिमंता बिस्वा शर्मा से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के और भी दस्तावेज सामने लाने की तैयारी में है। पवन खेड़ा को निशाना बनाना हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए भारी पड़ सकता है। कांग्रेस की ओर से आने वाले दिनों में बड़े खुलासों की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी इस लड़ाई में किसकी जीत होती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।